इसराइल और हमास की जंग के बीच आए लेबनान और उसके हिजबुल्लाह लड़ाकों पर मंगलवार को एक नए तरह का हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अचानक लेबनान और सीरिया के कई शहरों में 17 सितंबर 2024 की दोपहर 3:03 पर घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में एक साथ हजारों धमाके होने लगे। पहले बीप बीप की लंबी आवाज, फिर एक एक कर हिजबुल्लाह के पास बातचीत के लिए जो पेजर मौजूद थे वो फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला और जब ब्लास्ट बंद हुआ तब तक 11 लोगों की मौत और 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बेरूत में मौजूद ईरानी राजदूत भी इस पेजर ब्लास्ट के शिकार हुए। उनकी एक आंख चली गई। इन धमाकों ने न सिर्फ लेबनान और उसके पड़ोसी सीरिया में थरथरी पैदा कर दी है, बल्कि दुनिया भी इस हमले से दहल गई है, क्योंकि इस सीरियल पेजर ब्लास्ट में सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं बल्कि इनमें आम लोग भी हताहत हुए हैं और आम लोगों को निशाना बनाने का काम इस वक्त इसराइल ही कर रहा है। गाजा में हमास की आड़ में मासूम बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और अब हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की आड़ में आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने खुद इन धमाकों का आरोप इसराइल पर लगाया है। इस हमले के पीछे इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने का शक लेबनान को है। हालांकि दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूं ताकि आपको पूरी सच्चाई बता सकूं कि इस हमले को किसने अंजाम दिया, आखिर हिजबुल्लाह के पर्सनल पेजर्स को कैसे ब्लास्ट किया गया, तरीका क्या था, जिस पेजर में ब्लास्ट हुआ वो आखिर है क्या, मोबाइल के दौर में हिजबुल्लाह इनका इस्तेमाल क्यों करता है और इनमें विस्फोट कैसे हुआ, लेबनान के पेजर्स विस्फोट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्यों कहा जा रहा है और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति भारत में होती है तो क्या होगा और क्या ऐसी स्थिति आ भी सकती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये हमले का नया तरीका है और इसे लेकर कई सवाल लोगों के मन में है। लोग जानना चाहते हैं कि कैसे ये संभव हो गया। इसलिए इन सभी सवालों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे और मोसाद की हरकत की परत दर परत आपके सामने रखेंगे, खोलेंगे। इसके साथ ही अंत में बताऊंगी कि किस तरह से अब पेजर धमाके के बाद अमेरिका को भी डर सताने लगा है और वो ईरान को चेतावनी दे रहा है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पेजर्स के बारे में बता देती हूँ कि आखिर ये पेजर क्या होते हैं और हिजबुल्लाह इन्हें क्यों इस्तेमाल करता है। दोस्तों, मोबाइल फोन के जमाने में पेजर का इस्तेमाल इसलिए हिजबुल्लाह द्वारा किया जाता है क्योंकि इसमें ना जीपीएस होता है और ना ही इसे ट्रैक किया जा सकता है। हिजबुल्लाह इसी वजह से पेजर का इस्तेमाल करता था ताकि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से बच सके, लेकिन अब यही पेजर उनके लिए मौत का जाल बन गया है। दोस्तों, ये पेजर साधारण से रेडियो डिवाइसेस होते हैं जिनसे छोटे संदेश या सिग्नल हासिल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल खासतौर से रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। तब 40 किलोमीटर की रेंज में इसके जरिए मैसेज भेजना संभव था और फिर 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। 2000 के बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन ने इसकी जगह ले ली। पेजर की स्क्रीन आमतौर पर छोटी होती है जिसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं। इसका इस्तेमाल 2 तरह से मैसेज भेजने के लिए होता है, पहला वॉइस मैसेज और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक मैसेज। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लेबनान में जो पेजर्स विस्फोट हुए हैं वो अल्फा न्यूमेरिक हैं। दोस्तों, इस तरह के यंत्र में विस्फोट करना आसान नहीं है क्योंकि पेजर को हैक करके उसे रिमोटली विस्फोट करना मुश्किल है। इसलिए अगर किसी को ऐसे यंत्रों में विस्फोट करना है तो उसे रिमोट से ट्रिगर होने वाले एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना होगा जिसे पहले से पेजर में छिपाया गया हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पेजर लोगों तक पहुंचने से पहले कंपनी में ही टेम्पर किए गए हों या फिर पेजर के अंदर कोई हथियार छिपाए जाएं, वो भी चुपके से। तो क्या मोसाद ने इस पूरे खेल को कंपनी में ही अंजाम दिया या हिजबुल्लाह तक पहुंचने से पहले पेजर में कोई हथियार लगाया गया?
क्या इसराइल ने सप्लाई चेन अटैक किया? दोस्तों, एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पेजर्स में सप्लाई के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें विस्फोटक लगाए गए हों, जो तभी डिटोनेट हो यानी कि फटे जब उन पर एक खास तरह का मैसेज पहुंचे। इतनी बड़ी साजिश की सुई एक बार फिर से दोस्तों दुनिया के सबसे शक्तिशाली जासूस संगठन इसराइल के मोसाद की ओर गई है। रॉयटर्स, अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया एजेंसियों का दावा है कि मोसाद ने ताइवान से लेबनान आ रहे 5000 पेजर की खेप को ही हैक कर डाला। रॉयटर्स ने लेबनान के सीनियर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कहा कि इन पेजर को प्रोडक्शन लेवल पर ही मॉडिफाई कर दिया गया था। रॉयटर्स ने लेबनानी अधिकारियों के हवाले से कहा कि मोसाद ने डिवाइस के अंदर एक बोर्ड लगाया है जिसमें विस्फोटक सामग्री है जो एक कोड सिग्नल प्राप्त कर सकता है। किसी भी माध्यम से इसका पता लगाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि डिवाइस या स्कैनर का प्रयोग करने के बावजूद बोर्ड डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार ब्रिटेन की सेना में काम कर चुके अधिकारी ने बताया कि पेजर्स में 10 से 20 ग्राम के हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक लगाए गए होंगे। यानी दोस्तों इन सब से साफ है कि इसराइल ने पेजर के सप्लाई चेन में घुसपैठ करके उसमें विस्फोटक लगवाए, पेजर को विस्फोटक यंत्र बना दिया या यूं कहें कि हथियार बना दिया। अब सवाल ये कि किसने बनाया है फटने वाले ये पेजर? न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो नाम की कंपनी को लगभग 3000 पेजर को ऑर्डर दिया था, लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुंचने से पहले ही इनसे छेड़छाड़ कर दी गई। दोस्तों, ज्यादातर फटने वाले पेजर ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने ये पेजर नहीं बनाए, इसे यूरोपियन कंपनी BAC ने बनाए हैं, जिन्होंने गोल्ड अपोलो बनाने का लाइसेंस ले रखा है। हमले के लिए सप्लाई चेन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कंपनी चुनी गई जिसके बारे में दुनिया को कम पता हो या ना पता हो, यानी बड़ी साजिश के तहत पेजर्स के नए शिपमेंट में इस हरकत को अंजाम देने का काम में मोसाद के एजेंट लगे होंगे। दोस्तों, पेजर ब्लास्ट करने वाले हमलावरों ने इन्हें फिजिकली ही मॉडिफाई किया होगा। दोस्तों, लेबनान के इस पेजर्स विस्फोट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जा रहा है, क्योंकि इसराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल कर पेजर्स पर एक कोडेड मैसेज भेजा जिससे ब्लास्ट हुआ। इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन देशों के ड्रोन, जैमर या फाइटर जेट को धोखा देकर उलझाया जाता है। रूस यूक्रेन जंग में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खूब इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और इसराइल लगातार गाजा के मासूमों को निशाना बना रहा है। इसलिए लेबनान और उसके हिजबुल्लाह लड़ाकों ने भी इसराइल पर हमला कर उसे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन अब इसराइल ने इस तरह का हमला कर हिजबुल्लाह को मानसिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर दी है। संभव है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह पर यह हमले इसलिए किए हों कि इससे हिजबुल्लाह का कॉन्फिडेंस कम हो जाए, क्योंकि लेबनान की इकोनॉमी बेहद कमजोर है। दोस्तों, अस्पतालों में संसाधन की कमी है। ऐसे में इस तरह के हमले से वहां के लोगों में हिजबुल्लाह के खिलाफ नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा किया जा सकता है। दोस्तों, इस पेजर ब्लास्ट ने साबित कर दिया है कि युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि ये तकनीक के जरिए हमारे घरों में भी आ सकता है। हिजबुल्लाह और लेबनान के आम लोग इस ब्लास्ट का शिकार हुए, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कितनी तबाही मचा सकता है। इसराइल ने इस हमले से ये दिखाया है दोस्तों कि उसके पास न सिर्फ हथियार है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए भी अपने दुश्मनों को बर्बाद कर सकता है। वो कहीं भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत को भी निशाना बनाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से? तो दोस्तों, निशाना तो किसी को भी बनाया जा सकता है, इसलिए उससे बचने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाने चाहिए, जो कि अपनाए जाते हैं। भारत ने भी ऐसे हमलों से बचने के लिए कुछ इंतजाम किए हुए हैं। सरकार हमेशा पब्लिक कम्युनिकेशन वाले हार्डवेयर पर नजर रखती है, उनसे पैदा होने वाली दिक्कतों को खत्म कर देती है। जैसे भारत के 5G तकनीक में चीन जैसे देशों की घुसपैठ को रोका गया, यानी उनकी तकनीक को भारत नहीं आने दिया गया। यह जरूरी है कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए
विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल देश में ना हो, खासतौर से दुश्मन देशों के। इसलिए दोस्तों भारत को जो टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड सामान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर खुद जोर देने की जरूरत है। अगर दूसरे देशों से हथियार या कोई यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरे देशों से मंगाकर, तो उन पर रोक लगाकर खुद उनका एक बैकअप या तोड़ निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारत भी इस तरह के हमले का शिकार हो सकता है, खासकर अपने दुश्मन देशों से। आपके घरों में भी बहुत सारी ऐसी चीज होंगी दोस्तों जो मेड इन चाइना होंगी, और चाइना के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं ये शायद ही आपको बताने की जरूरत है। इस पर अगर चर्चा की जाए तो एक बहुत लंबी बहस हो सकती है। इस हमले से हमें भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक छोटे से पेजर से जमकर तबाही मची है। इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 500 से ज्यादा सदस्य अपनी आंखें गंवा चुके हैं। किसी का हाथ तो किसी का पैर उड़ा, किसी की आंखें तो किसी का धड़। लेबनान में ईरान के राजदूत मुश्तबा अमानी को तो एक आंख ही गंवानी पड़ी अपनी, जबकि दूसरी आंख उनकी क्षतिग्रस्त हो गई है। मरने वालों में लेबनान सांसदों के बच्चे भी हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के परिवार वाले भी धमाकों की चपेट में आ गए हैं। अब हिजबुल्लाह ने इसराइल को दोस्तों खुली चेतावनी, खुली धमकी दे दी है और कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा, इसराइल को उचित सजा मिलेगी। हालांकि इसराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से ये हमले हुए हैं इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद इसमें माहिर है। दोस्तों इस घटना के बाद अमेरिका को भी डर सताने लगा है और इसराइल के करीबी सहयोगी अमेरिका ने कहा है कि वो लेबनान पेजर धमाके में शामिल नहीं था और उसे पहले से भी इसकी जानकारी नहीं थी। यानी कि अमेरिका ने दोस्तों अपनी तरफ से सफाई पेश की है। दोस्तों आने वाले दिनों में इस जंग के और भी खतरनाक रूप देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें बाखबर और बेदार। खुदा हाफिज दोस्तों, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ।